नॉलेज के अनुसार जो है 70,000 से ऊपर कानून इस वक्त हिंदुस्तान में बनाए गए हैं, परंतु ये उनके लिए जो है कोई भी कानून बनता है उसको लेकर पब्लिक में जो है प्रॉपर आईसी नहीं होता है। अगर प्रॉपर आईसी हो तो शायद लोग जो है उसके बारे में जानेंगे और उसको लागू करने में भी वो सक्षम होंगे। इसके बाद अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये प्रॉपर होना चाहिए, चाहे किसी एक्ट को लेकर मतलब बात की जाए। तो इसके बाद मैडम ये जो सारा हमारा डोमेस्टिक वायलेंस है, इसका असर आज आप देख रहे हैं फीमेल फीटिसाइड के ऊपर, क्योंकि हमारा हिमाचल जैसा प्रदेश जो है जिसको देवभूमि माना जाता था, वहां भी आज लड़कियों की हत्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। आज हम डॉरी की बात कर रहे हैं, अभी आने वाले टाइम में तो लड़कों की शादियां ही नहीं होंगी अगर इस फीमेल फीटिसाइड को या इस डॉरी एक्ट को सक्षम तरीके से लागू नहीं किया गया। ठीक है ना, मैं ठीक बोल रही हूँ ना इसके बारे में। अच्छा, इसके बाद जो है हमारा ये जो दूसरा है लड़कियों के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, जब वो कोर्ट में जाती है, FIR लॉन्च कराने जाती है, एक तो वो घर से स्थायी होती है, उसको पैसा तो दिया नहीं जाता है, पैसा ही तो मेन कारण है उसमें, तो वो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो कोर्ट में भी लड़ नहीं पाती है। अब कोर्ट से जो उसको लीगल एड मिल रही है वो नॉमिनल चार्जेस है, बहुत कम है, उसके ऊपर जो वकील भी लड़ने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम के ऊपर भी हमें सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हिमाचल में जैसे ICDS में हमारे भाई साहब ने एक ने कहा था कि ICDS डिपार्टमेंट ने प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो नियुक्त किए हैं, तो उसके ऊपर भी मैं बहुत ज्यादा जोर देना चाहूंगी कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हमारे हिमाचल में भी डेप्यूट किए गए हैं, वो सिर्फ एक जो आंगनबाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर बनी हुई है उसको लगाया गया है और उसको कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लॉ के बारे में। तो कम से कम प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है एक लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है ना जी? अच्छा, हाँ, नॉलेज किया तो उसका मतलब थोड़ा सा इम्पावरमेंट किया जाए, इम्पावर किया जाए उसको, उसके बाद उसको डिप्यूट करना चाहिए। अच्छा, इसमें जो जितने भी हमारा लॉ है बने हुए उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो प्रॉपर नहीं होती है और लोग जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। अच्छा, तो यहाँ दहेज और दहेज की बात की जा रही है, लेने देने की, तो हम ये कहते हैं कि जो लड़की को दहेज दिया जाता है और इस लड़ाई के बाद दहेज वापस दिया जाता है, तो दहेज कौन सा दिया जाता है? टूटा फूटा। तो उसमें हम ये कहते हैं कि जो लड़की को शादी के दौरान जेवर और डॉरी जिस हालत में दी गई होती है उसी हालत में उनको वापस देनी पड़ेगी। वो खरीद के जब उनको नहीं दी थी तो वो जो दहेज में लिस्ट दी गई है वो पूरी लिस्ट की लिस्ट जो है नई खरीद के लड़की वालों को वापस, लड़की को वापस दे, क्योंकि जो जेवर है और दहेज है इसके ऊपर लड़की का ही अधिकार होता है। तो जो शादी के वक्त दिया है वो नया मिलना चाहिए। थोड़ा थोड़ा तो उन्होंने है ससुराल वालों ने, उसमें उस लड़की की तो कोई गलती नहीं है, माँ बाप की भी कोई गलती नहीं है कि तोड़ के पुराना सोफा दे दिया, तोड़ के पुरानी कुर्सी दे दी, तो वो नया उसको जो है मिलना चाहिए। और हमारे यहाँ जो है लड़कियां तो बहुत सिखाई जाती हैं, तो जो शॉर्ट स्टे होम है उनकी बहुत कमी है, क्योंकि हमारे लड़के अभी हम सोल्यूशन में ना जाए, हम परिस्थिति क्या है वो जानना, परिस्थिति के साथ ही सोल्यूशन है हमारे लिए, प्रॉब्लम है इस वक्त हम सोल्यूशन में नहीं बात, मैं जो हमारे वहाँ की परिस्थिति है उसी के साथ ही सोल्यूशन की बात करें कि वो इनके लड़कियां जो है सफर बहुत है, उनको कोई जगह ठहरने के लिए मिलती नहीं है और ना ही उनको कोई स्किल्ड काम सिखाने का कोई प्रोविजन है। ये प्रॉब्लम है, उसी के लिए मैं सोल्यूशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो ये नहीं यहाँ बताया जाता, क्योंकि शॉर्ट से होंगे तो वहाँ लड़कियों को ला के उनको स्किल्ड किया जा सकता है और उसके बाद जो थोड़ा इम्पावर होगी तो अपने आप लड़ने में भी सक्षम होगी। तो इसके साथ जो है मनरेगा जो हमारा एक एक्ट लागू हुआ है उसके लिए भी मैं महिलाओं से जुड़ा हुआ है। 100 दिन की बजाय 365 दिन जो है वो औरतों के लिए करना जरूरी है, उससे भी वो बहुत सारे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं जो प्लीज ये मुद्दा नहीं है हमारा इस वक्त। आप आ रही है कुछ डिस्टर्बेंस सा है पीछे, मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि जो डिस्कशन वाली बात है, जो सूत्र है डिस्कशन का, वो थोड़ी देर में आएगा, क्योंकि अभी हम इस समय ये देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र से क्या बातें निकल के आ रही हैं और आखिर में जब ये हम
स्पेसिफिक हो। तो इसलिए मेरी दरखास्त है कि प्लीज पे अटेंशन। आप इस तरह से रेस्टलेस आई एम सॉरी, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, ये सब इट इज लिटिल डिफिकल्ट कि हम एक ऐसे बैठे रहे, बट प्लीज थोड़ी कोशिश जरूर करिए। और लेडी पुष्पन आंध्रा से, अस्मिता से, महिला सामा नहीं, अच्छा ये लोग नहीं, महिला सामा क्या केरला। This is taking severe toll in Kerala. Its economic dimensions are severe in Kerala, severe indebtedness and pauperization of families who manage and also sell off their property. Its social implication has led to reduction of status of women, declining sex ratio. Domestic violence is also updated due to demands of dowry. Dowry is mostly given in the form of land or cash and gold, vehicle, etc. This is often spending for marriage-related expenses of their sister's marriage. Women hardly save the assets. Even those communities where women had property rights, this is being converted into dowry. Among Muslim communities, there was only the practice of mahar, which was in fact the inverse of dowry combined with these are the issues of child marriage. The girls are married early, their values in the marriage market diminishes with increase of age. Naryadalat is functioning in Samakhya, but we are concentrating and the name is converted into Kerala. Samakhya initiated the program of dowry-free marriage. We are also functioning as a service provider under the Prevention of Domestic Violence Act and have extended the short stay home facilities. I am sharing the experience of dowry-free marriage and to convert the village. We have studied the dowry-related issues. Nilambur Panchayat is